चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल निर्विकल्प हूँ। यह पहचान भी मुझे शोभा नहीं देती, क्योंकि स्वयं की पहचान के लिए विकल्प को याद करना पड़ता है। मैं त्रिकाल निर्विकल्प हूँ। स्वरूप में ऐसे परिपूर्णता है, न्यायक देव में ऐसे परिपूर्णता है कि चैतन्य ही मेरी पहचान है, यह पर्याप्त है। जिस चैतन्य प्रदेश पर राग और द्वेष के विकल्प का मैल आ ही नहीं सकता, राग और द्वेष के विकल्प का धुआं जिस चैतन्य ज्योति में से उत्पन्न ही नहीं हो सकता, राग और द्वेष का धुआं चैतन्य ज्योति से मिल ही नहीं सकता। पूर्णिमा का चांद
अमावस की काली रात्रि के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जग में ऐसा कोई प्रकाश नहीं जिस प्रकाश से अंधकार को देखा जा सके, मगर लोक में एक ऐसा ज्ञान प्रकाश है जिस ज्ञान प्रकाश से राग और द्वेष के जड़ अज्ञानमयी विकल्प जानने में आते हैं, प्रकाशित होते हैं। जड़ विकल्पों के प्रकाशित होने पर भी वे जड़ विकल्प चैतन्यमयी नहीं हो जाते। ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूं। विकल्प की चाल जिस आकाश को बांध नहीं सकती, कैसे भी वह जाल हो, कैसे भी वह हथकड़ी हो, मगर आकाश को बांध नहीं सकती। कैसे भी वह क्रोध की अग्नि हो, मगर चैतन्य गगन को जला नहीं सकती। कैसे भी मान की शीतलता हो, मगर चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा जिसको छूने तक भी नहीं आ सकती, माया के हथियार आकाश को काट नहीं सकते। यह चैतन्य आकाश मैं हूं। लोभ का भाव कितना ही उठे, मगर स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है जिसमें किसी पर का समावेश ही नहीं हो सकता। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा जब श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होता है, तब समस्त पर पदार्थों से सहज ही एकत्व छूट जाता है, ममत्व छूट जाता है। पर द्रव्य और परभावों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व छूट जाता है। यह मान्यता छूट जाती है कि मैं परद्रव्य परभावों का कर्ता हूं या फिर मैं परद्रव्य परभावों का भोक्ता हूं। करता हूं और भोगता हूं, इस मान्यता में इतनी बड़ी भूल नहीं है। सबसे बड़ी भूल है कर सकता हूं और भोग सकता हूं। यह मिथ्यात्व की भूल है। इस मिथ्यात्व की भूल से भी सहज छुटकारा होता है जब चैतन्य स्वरूप दृष्टि में आता है। मोह, राग और द्वेष के विकार के भाव, जिन भावों के कारण आत्मा ने अनंत काल से दुख भोगा है, उनमें भी मोह मुख्य है, राग और द्वेष नहीं। यह मोह का भाव है, यह वही भाव है जो राग और द्वेष के भावों को पोषण देता है, पुष्ट करता है। जैसे बीज को यथा योग्य पोषण मिले, पानी मिले, खाद मिले, सूर्य प्रकाश मिले, उसकी देखरेख के लिए कोई किसान मिले, वहाँ की फलद्रूप ऐसी जमीन मिले और वहाँ का योग्य वातावरण मिले, ये सब ऐसे पौष्टिक तत्व जब उस बीज को मिलते हैं, तब फिर वह बीज वृक्ष होता है। ये मोह का जो भाव है, वह मोह का भाव राग और द्वेष के भावों को पुष्ट करने वाला है। इसलिए जब मोह का भाव छूट जाता है,
तब राग और द्वेष का भाव भी सहज ही छूट जाता है। दर्शन मोह का अभाव होता है कि चारित्र मोह का अभाव हो जाता है। मोह से ही अपनापन न रहा, मोह मेरा कुछ भी नहीं। धन संपत्ति तो मेरी नहीं, धन संपत्ति में राग का भाव जो होता है, यह राग का भाव तो मेरा नहीं, मगर उस राग में भी जो तन्मयता है कि मैं रागी हूं, उस राग में भी जो एकत्व है कि मैं राग स्वरूप हूं, अपनी पहचान रागी के रूप में जो मानी है, ये जो मान्यता है, यह मान्यता भी जिस न्यायक देव में मिली नहीं है। न्यायक देव में यह मिथ्या मान्यता मिली होती तो शुद्ध का अनुभव ही नहीं हो सकता, मिथ्यात्व का अनुभव होता। खीर में यदि जहर की बूंद मिली होती तो खीर खाने पर मृत्यु होती। यह अमृत चैतन्य तत्व में मिथ्यात्व के जहर की बूंद भी नहीं है, जहर का अंश भी नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। इसलिए ये कहा कि देह तो मैं नहीं, मोह भी मैं नहीं। मोही हूं, यह मान्यता ही मोह है। मैं चैतन्य हूं, ऐसी मान्यता, इसी का नाम निर्मोही दशा है, इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। पर पदार्थों में जो मोह का भाव है, वह मोह का भाव किस पदार्थ में कैसे हुआ? इस देह के परमाणुओं में जो मोह का भाव हुआ, जिन परमाणुओं को जाना भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था, जन्म होते ही देह के परमाणुओं में मोह कैसे हो जाता है? जन्म होते ही देह के परमाणुओं के संबंधियों में मोह कैसे हो जाता है? और भूतकाल का जो देह, उस देह में अब मोह क्यों नहीं रहा? ऐसे ही अनंत देह बदल गए। जो देह धारण किया, उस देह में अपनापन की यह देह मैं हूं। इस देह में ऐसी तन्मयता कैसे हो जाती है? इसके गहरे रहस्य है, क्योंकि मोह का भाव उन्हीं विषयों में होता है जो विषय ज्ञान का विषय बने। ज्ञान का विषय बना, उसी में फिर अपनापन हुआ तो मोह का भाव भी हुआ। जाने बिना अपनापन नहीं होता। इसलिए ये कहा कि भगवान आत्मा को जो जानता है और फिर ये एकत्व करता है कि ये भगवान आत्मा मैं हूं, तब सम्यक दर्शन को उपलब्ध होता है। ये देह, जिस देह को धारण किया, ये देह कौन सा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस जो भी देह मिला वहां पर मान्यता यह थी कि यही मैं हूं। देह महत्वपूर्ण नहीं है। अपने भाव को टांगने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। खूंटी महत्वपूर्ण नहीं है, कोट महत्वपूर्ण है। अपने ही कोट को खूंटी पर टांगना चाहा। जो भी खूंटी मिली उस खूंटी पर अपने कोट को टांगना चाहा। यही तो कारण है कि एक देह में से निकलकर अब मोह का भाव है। उस मोह के भाव को निकाले कैसे? कोई न कोई तो मिले। इसलिए तो घर छोड़कर जंगल में चले जाने वाले पेड़ से मोहित हो जाते हैं, वन जंगल से मोहित हो जाते हैं। परिवार जनों के साथ में नहीं रहते, मगर जंगल में जाकर के फिर पशु पक्षियों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जानवरों के साथ भी मित्रता हो जाती है। ये मोह का भाव है। खूंटी की खोज में था, कोट अपना लेकर के निकला था। सवाल खूंटी का नहीं है, सवाल उस कोट का है कि कोट ही न रहे, फिर खूंटी चाहे जितनी हो, लटकाऊं तो मैं लटकाऊं क्या? है ही नहीं।
ऐसा जब अंतर में चैतन्य तत्व का अनुभव होता है कि मोह का अस्तित्व नहीं रहता, कि फिर कोई भी निमित्त हो, कोई भी संयोग हो, कोई भी वियोग हो, कैसी भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, किसी भी प्रकार के योग में एक समय के लिए भी अपनापन स्थापित नहीं होता कि यह मैं हूं। संयोग और वियोग से न्यारा ऐसा जो उपयोग लक्षणवान चैतन्य तत्व ये दृष्टि में आया, ये एकत्व हुआ। एकत्व होते ही अब समस्त पदार्थों में से एकत्व छूट गया। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा जानने में आया कि एक एक परमाणुओं से मोह नहीं तोड़ना पड़ा, मोह नहीं छोड़ना पड़ा। मोह से मुक्त होने के लिए एक एक परमाणुओं की गिनती नहीं करनी पड़ी, सिर्फ चैतन्य सत्ता दृष्टि में आई और ये अनंत परमाणु एक ही जाति के एक ही ढेर में। अब उनमें फिर असोर्टमेंट करने नहीं जाता, उसमें फिर विभाजन करने नहीं जाता कि ये हाथ के परमाणु है और ये पैर के परमाणु है, ये सिर के परमाणु है। ऐसा विभाजन नहीं करता। एक चैतन्य सत्ता दृष्टि में आते ही जितने भी परमाणु, उन परमाणुओं में एकत्व न रहा, मोह न रहा। मोही जन की ये वृत्ति है। आत्मा में 3 प्रकार के परिणाम हैं। जो जीव वर्तमान में संसार में भटकता है, इन परिणामों का यदि यथार्थ रूप से स्वरूप समझ में आए तो इन परिणामों के छूटने में फिर देरी नहीं लगेगी। विभाव को विभाव के दृष्टिकोण से समझे तो फिर विभाव के छूटने में देर नहीं लगेगी। अंधेरे का स्वरूप समझ ले तो फिर अंधेरे को दूर करने में देर नहीं लगती। स्वरूप नहीं समझा था, इसलिए तलवार लेकर के अंधेरे को काट करके दूर करना चाहा था। मगर जब अंधेरे का स्वरूप समझ में आया तो अंधेरे को काटना नहीं है, ज्योति को जलाना है, तो अंधेरा ऑटोमेटिक सहज ही मिट जाएगा। अंधेरा रहेगा ही नहीं जैसे ही ज्योति जलेगी। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होते ही ये एक ऐसी अपूर्व दशा आती है कि मोह का घना अंधेरा रहता ही नहीं है। दूर भी नहीं करना पड़ा, भेजना नहीं न पड़ा, कोई विकल्प भी नहीं आया। ज्योति जब जलती है तब उसे विकल्प आता है, अंधेरा तो दूर हो जा, कोई भाव नहीं। मैं चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, ये चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, ऐसा स्वीकार होते ही पर्याय में मोह का घना अंधेरा है वो रहता ही नहीं। वह मोह जानता नहीं है, वह घना अंधेरा है। राग और द्वेष ये जानते नहीं हैं, ये स्वयं अंधेरे है। राग और द्वेष के भाव ये स्वयं अंधेरे हैं। ये 3 प्रकार के जो परिणाम है, भाव है, उनका स्वरूप यदि समझे तो उन भावों से छुटकारा होने में अब देर नहीं लगेगी। मोह का भाव, द्वेष का भाव और राग का भाव, ये 3 भाव है। मोह, द्वेष और राग, इनमें ये विभाजन है। मोह अलग श्रेणी में है और राग द्वेष अलग। मोह है ये श्रद्धा गुण का परिणमन है, राग और द्वेष ये चारित्र गुण का परिणमन है। मोह होने में दर्शन मोहनीय कर्म का निमित्त है, राग और द्वेष होने में चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का निमित्त है। ये तीनों प्रकार के विभाव, ये तीनों प्रकार के परिणाम। मोह का मतलब है अपनापन, अपना, ये अपना है, ये मोह का भाव है।
कौन नहीं, ये अपना है। मैंपना, यही मैं, ये मोह का भाव है। और राग द्वेष के जो भाव है उसमें अपनापन के साथ में संबंध नहीं है, उसका संबंध अच्छा और बुरे के साथ है। बुरा है द्वेष, शत्रु के प्रति द्वेष है, मित्र के प्रति राग है। ये दोनों भाव में कितना बड़ा अंतर है। शत्रु के प्रति द्वेष है, मित्र के प्रति राग है। मगर ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, ये भाव जो है, ये भाव मोह का भाव है। उसमें भी अपनापन है। ये मेरा मित्र और मेरा शत्रु, ज्ञानी को वह मेरा ये भाव नहीं रहता। राग और द्वेष के भाव तो ज्ञानी को भी होते हैं, मगर मेरा वाला भाव नहीं रहता। बुरा है और अच्छा है, यह भाव तो ज्ञानी को रहता है, मगर अपना है ये भाव नहीं रहता। ताजमहल अच्छा है, ताजमहल बुरा है, ये भाव आ सकता है। मगर जिस व्यक्ति को ये भाव आया कि ताजमहल अच्छा है, वह व्यक्ति हो सकता है ताजमहल को अपना न मानता हो। ये अपना और अच्छा, इन दोनों में इतना बड़ा अंतर है मोह और राग के बीच में। सबसे पहले मोह छूटता है, राग बाद में छूटता है। राग बाद में छूटता है नहीं, राग सबसे अंत में छूटता है। राग आग है, राग मीठा जहर है। राग सभी पापों का मूल है। राग के कारण ही पांचों पाप हुए। भारत को भी कश्मीर का राग है, पाकिस्तान को भी कश्मीर का राग है, और इसी वजह से दोनों देशों के प्रति द्वेष हुआ और युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई अभी हो रही है, ये राग के कारण। जितनी भी हिंसा हुई वह राग के कारण हुई। इस पृथ्वी पर जितने भी युद्ध हुए वे युद्ध द्वेष के कारण नहीं, राग के कारण हुए। रामायण का जो युद्ध था राम और रावण के बीच में, वह राग के कारण था। राम का भी सीता के प्रति राग था और रावण का भी सीता के प्रति राग था। महाभारत का युद्ध जो छिड़ा गया उसमें भी राग ही मुख्य कारण था। पांडवों को जमीन का राग था, कौरवों को भी जमीन का राग था। जितनी भी हिंसा हुई, जितने भी युद्ध हुए, उसमें मूल कारण राग था। इसलिए तुम्हें यह कहा गया कि राग को छोड़ो। जितने भी झूठ बोले जाते हैं वे भी राग के कारण। इसलिए यह कहा जाता है कि राग छोड़ो। दुकानदार झूठ बोलता है, मां कसम बाप कसम ये माल इतने में आया है, मैं तो इतने में बेचता हूं। ये राग धन का इतना है कि कमाई ज्यादा कर लो, उस वजह से झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के पीछे राग कारण है। दुकानदार के प्रति द्वेष नहीं है, धन के प्रति राग है। जितनी भी चोरी होती है वो द्वेष से नहीं होती, राग से होती है। चोर सेठ की तिजोरी को तोड़ता है, वह द्वेष के कारण नहीं, राग के कारण। उसे धन के प्रति राग है, प्रेम है। नफरत होती सेठ के प्रति तो सेठ की खोपड़ी को फोड़ता, तिजोरी को न तोड़ता। जितनी भी चोरी हुई वह चोरी का मूल कारण राग है। जितनी भी मां बहन की इज्जत लुटी जाती है वो द्वेष के कारण नहीं, वो वासना के राग के कारण। जितना भी कुशील का सेवन होता है, काम वासना का सेवन होता है, वो सेवन द्वेष से नफरत से नहीं, प्रेम से राग के कारण होता है। और घर में जितना भी परिग्रह इकट्ठा किया है, एक एक वस्तु को जो घर में जोड़ा है, टीवी को लाया, रेफ्रिजरेटर लाया, एयर कंडीशन लाया, सोफा सेट लाया, एक एक वस्तु को घर में बसाते गए।
नफरत से नहीं, प्रेम से। ये प्रेम और नफरत, ये जो दोनों प्रकार के भाव है, उसमें खतरनाक भाव राग है, प्रेम है। जिस प्रेम के कारण 5 प्रकार के पाप होते हैं, ये पाप का मूल कारण राग है। ये शिक्षा तुम्हें दी गई है, ये बोध तुम्हें सिखाया गया है कि जितने भी पाप होते हैं उन पापों के पीछे मूल कारण राग है। राग में ही तो जीव फंस जाता है। राग की पूर्ति नहीं होती तब द्वेष में रूपांतरण होता है और फिर संसार की परिपाटी चलती है। जितनी भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, इतने जानवर, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवर को मार डालते हैं, खा जाते हैं। क्यों मारते हैं? द्वेष से नहीं। शेर हिरण को द्वेष के कारण नहीं मारता, खाने के राग के कारण हिरण की हिंसा हो जाती है। ये राग के कारण। कोर्ट कचहरी में जो जाते हैं वो जाते क्यों हैं? वो नफरत तो बाद में हुई, पहले कहीं ना कहीं राग था। राग से द्वेष में रूपांतरण होता है। ये मूल राग है। जितनी भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इस दुनिया में जितने भी पाप होते हैं, 7 व्यसनों का जो सेवन होता है वह भी नफरत से कौन करता है? उसका भी रस है, उसका भी राग है, उसका भी राग है, उसमें भी रस है। भले ही कोई शिकारी शिकार करने निकले, शिकार करता है, उसमें भी द्वेष नहीं है उस जानवर के प्रति जिसके प्रति तीर छोड़ा है। सिर्फ आनंद लेना है, मजा लेना है, स्वयं का राग है। इतने जानवर कत्ल खाने में कटते हैं, कोई द्वेष से थोड़ी काटता है, राग से। काली मां को बकरा चढ़ाया जाता है, वो बकरे के प्रति द्वेष नहीं है। अल्लाह के नाम पर जो बकरे चढ़ाए जाते हैं, ये बकरे के प्रति द्वेष नहीं है, ये खाने का राग का रस है। नाम लेते हैं काली का, मगर एक भी दांत जब बचता नहीं है तब पता चलता है कि काली को बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं का राग था, दूसरों का बहाना था। स्वयं का राग, ये राग खतरनाक है। ये राग ही द्वेष में रूपांतरित होता है। ये बोध तुमने वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में बहुत सुना, ये शास्त्रों में तुमने बहुत पढ़ा, और इस वजह से चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बिना ये उपदेश सुनकर के तुम्हारा राग का अंत जो हुआ वो अंत द्वेष में हुआ, होगा ही, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसके गहरे रहस्य है, वो पहले मैं कहूं। और यह भी कहूंगा कि राग का अंत द्वेष से न हो, राग का अंत वितरागता से हो। राग छूट जाए मगर द्वेष शुरू न हो, राग छूट जाए और वितरागता प्रकट हो। किसे वितरागता होती है, किसे द्वेष होता है, उसके पीछे मूल कौन है, वो गहरे रहस्य है। उस पर विचार करना बहुत जरूरी है, जिससे तुम कम से कम भ्रांति में न पड़ जाओ, जिससे तुम दूध को जहर न बना दो। बनेगा क्योंकि तुम सर्प हो, तुम्हें दूध भी पिलाओ तो तुम जहर बना देते हो। जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से ये जो बोध दिया गया है, उसका भाव समझना। ज्ञानियों ने राग छोड़ने के लिए कहा, इसलिए वीत द्वेषी नहीं कहा। भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान की भक्ति करते समय मोह, द्वेष और राग, भगवान को वीत मोही नहीं कहा, भगवान को वीत द्वेषी नहीं कहा, भगवान को वीत रागी कहा। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। वीत मोही क्यों नहीं, वीत द्वेषी क्यों नहीं, वीत रागी। वीत रागी में ये दोनों आ गया। जब किसी व्यक्ति को कहो कि ये करोड़पति है तो वो हजारपति और लखपति ये कहने की जरूरत नहीं,
क्योंकि उसी रास्ते से गुजर करके ही वो करोड़पति हुआ, वो वहां तक पहुंचा, उसमें वो शामिल है। जब मोह छुटा ही होगा तभी द्वेष छूटता है, जब द्वेष छुटा हो तभी फिर राग छूटता है। इसलिए जहां वितरागी कहा वहां वित मोही और वित द्वेषी, ये सम्मिलित समझना कि तीनों प्रकार के भावों से छूट गए हैं ऐसे वितरागी परमात्मा। ये परिणामों का स्वरूप ऐसा है। ये जो तीन प्रकार के परिणाम हैं, मोह, द्वेष और राग, उनमें मोह में कोई भेद नहीं होता, मोह अकेला है। मोह हमेशा अशुभ होता है, द्वेष हमेशा अशुभ होता है, और राग में दो भेद होते हैं, एक अशुभ और एक शुभ। इसको पहले समझ ले और फिर प्रयोग की, अंतर की, भेद विज्ञान की ऐसी दशा को उपलब्ध हो कि जहां तुम्हें इन सभी भावों से न्यारा चैतन्य 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 ही दिखाई दे। मगर ये स्वरूप आज ठीक तरह से समझ लो, ये जीवन का महत्वपूर्ण बोध है। तुमसे सदा काल के लिए विदा होने से पहले ये एक अंतिम बोध देने का भाव आया, जिसके बारे में बहुत 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 मिथ्या भ्रांति तुम्हारे अंतर में पड़ी हुई है। वरना ज्ञानियों की वाणी सुनकर के समेत शिखर में दिगंबर समयसार पढ़ता हुआ कोर्ट कचहरी में जाता नहीं। कहीं ना कहीं बुनियादी भूल हो गई, कहीं ना कहीं अमृत को विष बना दिया है। राग छोड़ो, राग छोड़ो, राग छोड़ो। पुण्य तो है ही है, पुण्य है ही है, और पाप उपादेय है। स्वरूप को तुम समझो। जो कहा था ज्ञानियों ने पुण्य है ही है, वो किसके लिए कहा? पुण्य है ही है, ये जब कहने के लिए बैठे थे वो भाव था जब गुरुदेव का कि पुण्य है ही है, ये कहने का भाव जब उन्हें आया, ये भाव भी तो पुण्य ही था। फिर क्यों बोला उन्होंने पुण्य है ही है? फिर चुप ही बैठे रहते, ये बोलने की जरूरत भी क्यों थी? ज्ञानी जब कहते हैं कि पुण्य है ही है, तो सबसे पहले तुम्हारी श्रद्धा पर ऐसी चोट लगे कि श्रद्धा में ये मान कि पुण्य है ही है। पुण्य के छूटने में देर नहीं लगेगी, पुण्य से अपनापन तो छूट जाए। तो जिस कोट को पकड़ करके बैठा है, उस कोट को छूटने में देर नहीं लगेगी। पहले ये तो मान ले कि कोट तेरा नहीं है। जब तेरा नहीं है तो फिर मुट्ठी खुलने में देर नहीं लगेगी। ये कोट मेरा नहीं है, अब मुट्ठी खुल जाएगी, ये मेरा नहीं है। पुण्य को तो तू छोड़ना चाहता है, मगर मानता है कि पुण्य तो मेरा है, शुभ भाव तो मेरा है, ये भाव मेरे हैं। सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धा हुई कि मैं चैतन्य, इसलिए भावों से अपनापन न रहा। शुभ और अशुभ भावों में अपनापन न रहा तो फिर वे भाव भी छूटने लगे। भावों को छोड़ा नहीं चाहता, भाव छूटते जाते हैं। जो छोड़ना चाहता है उसका राग द्वेष में पलट जाता है, और जो स्वरूप की ओर देखता है उसका राग वितरागता में फिर पलट जाता है। राग मर जाता है, वितरागता का उदय होता है। राग द्वेष में रूपांतरित होता है। अज्ञानी की दृष्टि पर की ओर है। ये सब गहरे रहस्य समझ लेना। मोह, राग और द्वेष, ये तीनों प्रकार के भाव। मोह सदा अशुभ है, द्वेष सदा अशुभ है, और राग में ये भेद है कि कुछ राग तो शुभ है और कुछ अशुभ है। ये मोह, राग, द्वेष में शुभ अशुभ के भेद हो गए। माने 2.5 प्रकार का जो भाव है ये अशुभ है, और आधा प्रकार जो है वह शुभ है। मोह अशुभ, द्वेष अशुभ, और राग आधा शुभ आधा अशुभ।
मोह सदाई सर्वथा अशुभ होता है। अपनापन, तुम अपने बेटे में अपनापन करो, ये बेटा मेरा, या बाप में अपनापन करो कि ये बाप मेरा, ये भाई मेरा, या फिर ये अपनापन करो कि महावीर भगवान मेरे हैं, महावीर भगवान मेरे हैं, ऐसा मानना ये पाप है। क्योंकि पराये में अपनापन करना ये मोह है, और मोह में पुण्य और पाप नहीं होता, मोह में पाप ही होता है। अशुभ इज इक्वल टू पाप, शुभ इज इक्वल टू पुण्य। तो जितना भी मोह का भाव है वो मोह का भाव पाप है, जितना भी द्वेष का भाव है वो सब द्वेष का भाव वह पाप है, वह सब पाप है। महावीर भगवान में अपनापन, ये वितरागी जैन धर्म, ये मेरा धर्म है, ये धर्म में अपनापन करना, ये धर्म में अपनापन करना, ये अपनापन का नाम पाप है। अज्ञानी को लगता है बहुत बड़ा धर्म के नाम पर मैं कितना समर्पण करता हूं, ये पाप है। चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी पराये में अपनापन करना ये पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व पुण्य और पाप वाला नहीं होता, मिथ्यात्व पाप ही होता है, मिथ्यात्व पाप ही होता है। गुरु में अपनापन करना ये पाप है, ये समझना हो। गुरु में अपनापन करना ये मेरे है, गुरु में मालकियत करना ये पाप है। गुरु के प्रति राग का भाव आए, हाथ जोड़ने का भाव आए, ये मोह नहीं है, ये राग है। गुरु के चरणों में झुकने का भाव ये राग है, और झुकने वाला मैं हूं, और ये गुरु मेरे है, ये देह की क्रिया और ये भाव, उन भावों में अपनापन, ये अपनापन का नाम मोह है, जो पाप है। अपनापन पाप है, ये मोह खतरनाक है। राग का जो भाव है, ये राग का भाव खतरनाक है, मगर वो खतरनाक है ये जानकर के तुम्हारा राग द्वेष में पलट जाता है। और ज्ञानी का राग का भाव जो है वो वितरागता की ओर जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। द्वेष कैसा भी हो, जैसे मोह पाप रूप होता है, ऐसे ही द्वेष का भाव है, वो द्वेष का भाव भी पाप रूप होता है। एक व्यक्ति मछली को पकड़ता है, उस मछुआरे के प्रति इतनी ढेर सारी मछलियों को मार डाला, उस मछुआरे के प्रति द्वेष का भाव हुआ। ये द्वेष का भाव कोई धर्म नहीं है। कैसा भी करके द्वेष का भाव आत्मा में हो, वो द्वेष का भाव उसको पाप समझना, अशुभ है। क्योंकि शुभ द्वेष और अशुभ द्वेष ऐसा होता ही नहीं है। शुभ मोह और अशुभ मोह जैसे नहीं होता, ऐसे ही शुभ द्वेष और अशुभ द्वेष नहीं होता, अशुभ ही होता है द्वेष। सिर्फ राग में ये भेद है, शुभ राग और अशुभ राग, ये दो भेद है। इसलिए ये शुभ राग और अशुभ राग। पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने का राग, ये अशुभ राग है। और वितरागी परमात्मा की भक्ति, पूजा, अर्चना, व्रत, तप, भक्ति, ये जो भाव आया, ये भाव शुभ राग है। शास्त्र का स्वाध्याय करने का भाव ये शुभ राग है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, निर्धन को धन देना, मरीजों की सेवा करना, ये जो भाव है ये भाव शुभ भाव है, ये शुभ भाव है। ऐसा ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव धर्म नहीं है, मगर ये शुभ भाव है। ये शुभ भाव भी छोड़ने जैसा है, इसलिए छोड़ दो और अशुभ में प्रवर्तन करने लगो। ऐसा आज तक हुआ है, वरना ये वाणी सुनकर के सम्यक दर्शन से वंचित क्यों रहता? ऐसा सम्यक दर्शन से वंचित क्यों रहता? राग को छोड़ो, राग को छोड़ो, राग को छोड़ो।
ओ ऐसा ये बोध जो देते हैं ना कि मुझे ज्ञान दीपक कहते हैं, ये राग का भाव, आपको जो प्रवचन करने का भाव, चैतन्य तत्व विचार करने का भाव, ये भाव आता है, ये राग है। इसे राग के कारण द्वेष होता है। राग छोड़ दो, ऐसा कहते, राग छोड़ दो। राग को छोड़ करके देखने का प्रयास बहुत किया, मगर उसका रूपांतरण द्वेष में हुआ। इसलिए राग को छोड़ना नहीं है, राग को छोड़ने में राग की ओर देखना पड़ता है, और राग की ओर देख करके राग छूटता नहीं है। राग की ओर देख करके राग दृढ़ होता है कि द्वेष में भी रूपांतरित हो जाता है। राग जिस चैतन्य स्वरूप में मिला नहीं है, ऐसे स्वरूप की ओर दृष्टि करने पर वह राग का भाव छूट जाता है। ऐसा हो ऐसा हो भगवान आत्मा के ज्ञान दीपकों को अब मैं बोध नहीं दूंगा। तो पहले तो भाव क्या था कि ज्ञान दीपकों को बोध देना है। अब कि ज्ञान दीपकों को मैं बोध नहीं दूंगा, तो ज्ञान दीपक को बोध नहीं दूंगा तो मेरी नजर में कौन आ रहा है? ज्ञान दीपक तो आया ना, एक आदमी सामने खड़ा है कि जिसको मैं रुपये दूं, और अब ये भाव आ रहा है इस व्यक्ति को मुझे रुपये नहीं देना, माने वो ध्यान में तो आ रहा है ना। तो ज्ञान दीपक ध्यान में तो आ रहे हैं, और ये कि अब इसको बोध नहीं देना। अरे ध्यान में तो आ रहे हैं तो होगा ही होगा कोई ना कोई भाव। वो राग नहीं होगा तो द्वेष हो जाएगा। ये उपाय नहीं है राग से छूटने का कि बोध नहीं देना। मगर जब ज्ञान दीपकों को बोध देने का भाव आए, उन भावों की उत्पत्ति के काल में भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर इतना जोर हो, इतना अहोभाव हो, इतनी स्थिरता हो कि त्रिकाल ध्रुव 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 ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जब अंतर में ध्यान में आया कि ज्ञान दीपक कौन है, वहां ध्यान नहीं जाएगा उस एकाग्रता में। और जब ध्यान नहीं जाएगा तो राग होगा कैसे? जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन यहां पास में बैठा है, तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। तुम्हें मैं पूछूं कि वानुआतु के प्रति प्रेम है या द्वेष, तुम कहो वानुआतु है कौन? तुम्हें कहो टुवालू के प्रति राग है या द्वेष, तुम कहो टुवालू है कौन? अब फिर कहूं कि ये एक देश के नाम है, वहां के लोग ऐसे हैं, तो फिर कोई ना कोई भाव होगा। जिसको तुम जानते भी नहीं उसके प्रति राग द्वेष नहीं होगा। जब स्वरूप में ऐसी स्थिरता होती है, तब कौन ज्ञान दीपक वहां जानने तक भी नहीं जाता कि ज्ञान दीपकों के प्रति राग भी नहीं होता। वो राग नहीं होता, वो द्वेष में नहीं गया, क्योंकि द्वेष के लिए भी जानने में आना जरूरी है। वहां तो चैतन्य की एकाग्रता ऐसी है कि न राग हुआ न द्वेष हुआ, वितरागता हुई। और अज्ञानी पर की ओर देख करके पर का राग छोड़ना चाहता है, जिसके कारण वो राग द्वेष में पलट जाता है, वितरागता में नहीं। ये ऐसा गहरा राज है। ओ भगवान आत्मा, ये राग का द्वेष के भावों में अज्ञानी को रूपांतरण होता है, क्योंकि दृष्टि पर की ओर है, ध्यान पर की ओर है, और राग नहीं करूं ऐसे भाव से द्वेष होगा। ऐसा ये हो ये भगवान, ये श्रद्धा में तो समझ तू अभी है? कैसी बड़ी ये बात है। हो परम कृपालु देव ये राग से वितरागता का मार्ग बताते हैं। आचार्य देव राग संसार है ये कहते हैं। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, ये हिंसा का है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ये हिंसा है। राग हुआ ये हिंसा है, राग का भाव हिंसा है। अब जरा तुम विचार करो, ये किन्होंने लिखा?
यह आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये लिखा। और लिखते समय ये जो कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर लिखना, ये लिखने की जो क्रिया और लिखने का जो भाव, वो भाव क्या था? वो राग नहीं था। रागादि भावों की उत्पत्ति होना ये हिंसा है। ये लिखने का भाव जगत के जीवों के प्रति राग का भाव है, करुणा का भाव है, ये राग का भाव है। क्योंकि उन्हें जिन्होंने पाया है ना, वो राग को जबरदस्ती नहीं करते, वो उस राग के भाव में भी जागृति रखते हैं और चैतन्य के आश्रय से उस राग से मुक्त होते हैं। राग मत करो, राग मत करो, राग मत करो, ये बोलने का तुझे जो भाव आता है, ये राग का भाव ही तो है। ऐसा हो। बाप है बेटे को कि क्या हुआ कि किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया, प्रेम में पड़ा कि प्रेम करना चाहिए, प्रेम से तो इतना अधर्म होता है, जोर से एक चाटा मारा, प्रेम में पड़ा तू, प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम तो भटकाता है, उसने प्रेम करने का मना किया, प्रेम नफरत में बदल, वो नफरत कर रहा है उसकी और उसका ध्यान नहीं जाता। वितरागी परमात्मा, वो वितरागी है, मगर राग को छोड़ करके वे वितरागी नहीं हुए, स्वरूप में ऐसे स्थिर हुए कि पर जानने में नहीं आया कि न राग हुआ न द्वेष हुआ, सहज वितराग दशा प्रकट हुई। यह रहस्य है, ऐसा सीक्रेट है ये भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुझे दूध पिलाया है, जहर मत करना भगवान। मेरे जाने के बाद में तुम ये वाणी को सुनना और याद करना कि राग छोड़ने का नहीं कहा था। चैतन्य के आश्रय से राग छूट जाता है, राग से महान चैतन्य है, ऐसी श्रद्धा करने पर वो राग से छुटकारा होगा। ये बोध है भगवान, ये अमृत है, ये बोधामृत है। राग, राग का भाव, परम कृपालु देव ने तो इसे निष्कारण करुणा कहा। निष्कारण, ये जो जड़ता आई ना, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार सुनकर के भी जिन जीवों के अंदर ये चैतन्य की पुकार सुनकर के जो जड़ हो गए हैं, जड़ हो गए हैं, ऐसे जीवों के लिए कि धर्म ने जड़ता नहीं सिखाई, धर्म तो जागृति सिखाता है, जड़ता नहीं सिखाता। ऐसा जड़ता नहीं सिखाता। ज्ञानियों की करुणा निष्कारण करुणा है, उसमें वासना नहीं है। वात्सल्य हो मगर वात्सल्य में वासना न मिले, उसका ध्यान रखना। बोधामृत में एक बोधामृत है, वात्सल्य में वासना न मिले, उसका ध्यान रखना। वात्सल्य ये राग है और वासना ये द्वेष है। इसलिए इस भूमिका में राग तो होगा, राग तो होगा। पंचम काल में अभी तो कोई वितरागी होकर के ऐसे, अरे मुझे ये चैतन्य परमात्मा की पुकार क्यों सुनाई, ऐसे लोग मुझे कहते थे। आत्मसिद्धि शास्त्र पूरी दुनिया में पहुंचाने गए ऐसे कि उनको क्यों दिया ये शास्त्र, कोई उल्टा अर्थ समझ लेगा, उल्टा अर्थ ग्रहण कर लेगा, उसका तो बुरा हो जाएगा। अरे भगवान, जैसे वो आत्मा के ध्यान में लीन था, शपथ श्रेणी लगा करके 39 मिनट के अंदर अंतर मुहूर्त के काल में, जैसे वो केवल ज्ञान पाकर के अरिहंत होने वाला था, और उसको मैंने हिलाया, उसको उठाया और उसको कहा कि ले ये शास्त्र पढ़, उसका ध्यान भंग कर दिया तो मैंने उसका अहित किया। वो पहले से ही कीचड़ में पड़ा हुआ है, पहले से ही राग के कीचड़ में पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे यहां एक शब्द आता है ना, योग भ्रष्ट कहते हैं। भोग भ्रष्ट शब्द नहीं है। जो पहले से ही गिरा है वो कहां गिर के जाए, पहले से ही जमीन पर है। आकाश से गिरता है कोई, जमीन से जमीन पे थोड़ी गिरता है ऐसा। इसलिए इस भूमिका में भगवान आत्मा
हे ज्ञान दीपक, इस बोध को समझना, परिवारजनों के प्रति राग का भाव तुझे होगा तो छोड़ो और भागो जल्दी से, द्वेष होगा। इसलिए ऐसे कोई मुनि नहीं हो जाते। माँ बाप को, परिवारजनों को कि अरे ये इतने बुरे हैं, छोड़ के भागो जंगल में, ये तो द्वेष है, ऐसे द्वेष है। मगर संसार का ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप संसार का जो है, ये संसार चैतन्य परमात्मा में है ही नहीं। ऐसे परमात्मा में स्थिर हुआ तो याद भी नहीं आया कौन सी माँ, कौन सा बाप, भाई बहन, कोई भी। उस दशा में वितरागता होती है, राग छूट गया, वितरागता प्रकट हुई। अज्ञानी ओ राग 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 के भावों से इतना थक गया कि भागा कि द्वेष हो जाएगा, और राग के भावों से थक गया और जागा कि अब वितरागी होगा। भागने वाले को राग से द्वेष होता है, जागने वाले को राग से वितरागता होती है। इसलिए ये भाव भगवान ओ 24 घंटे ये वन जंगल में रह करके, गुफा में, पहाड़ में रह करके, ऐसा कि ज्ञान दीपक को मिलना ही नहीं है, मगर ये राग का भाव आता है, भगवान आता है, ऐसा भाव आता है। लाओ थोड़ा तो थोड़ा, ऐसा थोड़ा तो थोड़ा लाओ, 2 बात भी उसके कान में पड़े। ऐसा ना हो कि वह वाणी, ये वितराग परमात्मा की वाणी को सुनकर के वो प्यासा रह गया, अधूरा रह गया, क्योंकि वाणी का दुरुपयोग कर दिया। जिस हथियार से ऐसे हो जरूरत ही नहीं है। ये तो कांटा है, कांटा है ना, मगर पहले से ही एक कांटा जब लगा हो तब दूसरा कांटा उसके अंदर डालते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। दूसरा कांटा डालना नहीं, ऐसा नहीं, डालेगा ही डालेगा, मगर ये जागृति की दूसरा कांटा जो डाला है वो रखने के लिए नहीं, वो पहले को निकालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि राग से वो द्वेष हट जाता है और राग को रख देना है। दोनों कांटे छोड़ने जैसे हैं ये दोनों कांटे, ये दोनों दुखदायक है, राग और द्वेष। ये राग द्वेष दुखदायक है। घड़ियाल में છે ને કાંટા હોય, ઘડિયાળની અંદર કાંટા હોય, ફૂલ ન હોય। આપણે ગુજરાતમાં એમ કે ને ઘડિયાળમાં કાંટા, 2 કાંટા છે એમ કે, કલાકનો કાંટો અને મિનિટનો કાંટો। ઘડિયાળમાં કાંટા હોય છે, ફૂલ નથી હોતા। એટલે તો લોકો પૂછે છે કેટલા વાગ્યા, કારણ કે કાંટા હોય ને એ વાગે, ઘડિયાળમાં કાંટા હોય છે, કેટલા વાગ્યા। ये शुभ और अशुभ, ये राग और द्वेष, ये दोनों कांटे हैं। मगर पहला कांटा है, लगा है पैर में, चुभा है, कांटे को कांटे से निकालना। मगर दूसरा कांटा अंदर डाले तब आनंद नहीं होता है कि ये कांटा देखो मेरे पैर में जा रहा है, कितना आनंद आ रहा है। नहीं, उसके पीछे पता है कि ये निकालने के लिए एक दूसरा कांटा डाला है। इस भूमिका में राग का भाव होगा होगा और होगा। उस राग में एकत्व नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ये स्वरूप है भगवान, ऐसा ऐसा स्वरूप है जिसने वितरागी भगवान की वाणी को, ऐसा ये राग का भाव। तीर्थंकर प्रकृति जिनसे बनती है ना, वो द्वेष से नहीं बनती, वो राग से बनती है। षोडश कारण भावना जो है ना, वो 16 प्रकार की भावना, वो राग की भावना है। इतना शुभ राग होता है कि तीर्थंकर प्रकृति बनती है। मैं उसका वकील नहीं बनता हूं कि तीर्थंकर प्रकृति बांधो राग से बंधेगी। वो ये कि जिन भावों से ऐसे ज्ञानी और मुनि भी अभी नहीं छूटे, उन भावों को तो पहले छोड़ना चाहता है
और उन भावों को छोड़ नहीं पाता, तब कहता है कि कहीं ना कहीं वाणी को हमने समझा नहीं, धर्म होता ही नहीं है। राग द्वेष छूट ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो कोशिश करके देखा। तूने कोशिश करके देखा, वो कोशिश में राग को छोड़ने की कोशिश थी। निर्विकल्प अनुभूति से पहले अंतिम परिणाम वो राग का होता है, द्वेष का नहीं होता। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है ना, उससे पहले करण लब्धि के परिणामों में वहां द्वेष करने नहीं गया। ये जीव का नियम है, और परिणामों का नियम है ऐसा। राग से द्वेष, द्वेष से राग, राग से ऐसा द्वेष राग, द्वेष राग, द्वेष राग, ऐसा होगा, ऐसा हो ये होगा ही होगा। इसलिए तुम चाहे जितनी कोशिश करो कि मैं राग नहीं करूं, वो राग होगा ही होगा, क्योंकि ये 3 प्रकार के परिणाम है। एक है अशुभ, दूसरा है शुभ। अशुभ कहते उसमें ये ढाया गया, मोह, द्वेष और आधा राग, ये अशुभ। और शुभ कहते ही ये आधा राग, शुभ राग, और ये है शुद्ध। तो मिथ्यात्व की भूमिका में शुद्ध तो है नहीं, तो होगा 2, राग होगा, और नहीं होगा तो फिर अशुभ राग होगा, द्वेष होगा या मोह होगा। ये होगा ही होगा। अज्ञानी को राग नहीं होता, तब नियम से द्वेष होता है। द्वेष होगा ही होगा, इसलिए उन भावों में कुछ नहीं कर सकते। भावों को छोड़ना नहीं है, जागृति के प्राण अंदर डालो। तुम्हें ये राग का भाव अभी ऐसा लगता है, राग का भाव, अज्ञानी का राग द्वेष में रूपांतरित होता है। वो राग द्वेष में रूपांतरित होता है क्योंकि उस राग के पीछे कुछ कारण है, और ज्ञानी का राग जो है उसके पीछे कारण नहीं है। इसलिए ज्ञानी का राग जो है वो द्वेष में रूपांतरित नहीं होता, और अंतर में शुद्धोपयोग होकर के वो वितरागता में पलट जाता है। पलट जाता है माने राग का व्यय होता है और वितरागता का जन्म होता है। पलट जाता है माने ये मिथ्यात्व सम्यक में पलट जाता है, माने मिथ्यात्व की मृत्यु हो गई और सम्यक दर्शन का जन्म हुआ। ये भाव है ऐसा। राग का भाव इस भूमिका में जहां हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, तुम्हें बोध देने राग छोड़ो, उसको पूछ लेना, भाई ये तू कौन सा भाव लेकर आया? पहले तू ये भाव तो छोड़, तू कौन सा भाव लेके आया है? तू तो पहले ये भाव छोड़, मेरे को बोध देने निकला। यहां तो ये कि बोध देने का भाव राग का भाव है। मैं ज्ञान दीपकों को नहीं कहता कि राग छोड़ो, मैं ज्ञान दीपक को कहता हूं राग की उत्पत्ति के काल में उस चैतन्य महान परमात्मा जो भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली, ऐसे परमात्मा को देख। चैतन्य पुरुष को तू देख, उस राग के नपुंसक को मत देख, ऐसे चैतन्य पुरुष को देख। तू ये कहता हूं, ऐसा देख माने उसमें एकत्व कर, एकत्व कर, ऐसा एकत्व कर। मैं तो वह कहता हूं जो मैं खुद करता हूं। मैं खुद राग से मुक्त नहीं हुआ, तुम्हें क्या कहूं राग छोड़ो। भगवान ओ ओ ओ ओ हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर में ऐसी वो दशा आएगी, वो दशा आएगी। ज्ञानियों की करुणा, ज्ञानियों का राग, ये ज्ञानी की करुणा कहीं, इसलिए कहते हैं ये करुणा, ज्ञानियों की करुणा ये निष्कारण करुणा है। कुछ लेना नहीं है, उसमें वासना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, इसलिए द्वेष में रूपांतरण नहीं होता। इसलिए सहजता, 4 हाथ जमीन देख करके मैं चलूं, जीव मेरे पैर के नीचे आकर के मर न जाए, ये करुणा का भाव, बस ये करुणा का भाव, बस इतनी ये निष्कारण करुणा।
ताड़ के पान पर ये छेद करके कांटे से ये शास्त्र लिख दिया और रख दिया। बस फिर कोई पढ़ेगा तो भला होगा, अच्छा हो गया। नहीं पढ़ा और वह पानी में बह गया, हवा से उड़ गया, अरे इतना बुरा हो गया। नहीं, लिखने का भाव आया, लिख दिया। बोलने का भाव आया, बोल दिया। 4 हाथ जमीन देखकर चलने का भाव आया, देख करके चल दिया। कुछ लेना नहीं है। ये निष्कारण करुणा, ज्ञानी की करुणा निष्कारण करुणा है, क्योंकि जानते हैं कि इस भूमिका में वो राग आए बिना नहीं रहेगा, इसलिए राग में छेड़खानी करने नहीं चाहते, पर भाव में छेड़खानी करने नहीं चाहते। हो भगवान आत्मा, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा। गुरुदेव के प्रति भक्ति का भाव, कृपालु देव के प्रति भक्ति का भाव, ये भाव इस भूमिका में तुम्हें आएगा, भगवान आएगा। तू पत्थर दिल मत हो जाना, वरना तूने वाणी को जहर बनाया। ये बनाया है, इसके लिए ये आज का बोध तुम्हें देना पड़ा। ये जाते जाते तुम्हें ये बोध दिया कि ऐसा एक पुरुष तो लेके आ। आचार्य कुनकुन देव से जो राग नहीं छूटा, आचार्य अमृतचंद्र देव से राग नहीं छूटा, उन्होंने ये समझाया कि राग का भाव छोड़ने योग्य है, मगर ये नहीं कहा कि तू छोड़ दे, तू छोड़, स्वरूप का आश्रय ले, स्वरूप का आश्रय ले। हो समझ, तू स्वरूप को समझ। जे राग छोड़ा विना पाम्यो दुख अनंत, ऐसा नहीं कहा। जे स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। यह भगवान, इसी वजह से तो, इसलिए यह भाव आया। भाव में जोर मत देना, भाव तो आएगा, भाव तो आएगा। हो ऐसा भाव आएगा। ये ज्ञान दीपकों के लिए हो। आधी रात को कल 4 बज गए, वो वीडियो तैयार करना था ना आपका, वो ध्यान की शिविर हुई ना उमराव में, उसका वीडियो तैयार करने इतनी मेहनत करनी कि हवा इतनी बहती थी, इतनी आवाज अंदर आती है, धीरे धीरे करते करते एक फिल्टर डालो, दूसरा डालो, उसमें सेटिंग करो, अलग अलग करते कल 4 बज गए। ये काय का राग करने का, वितरागी होना है। ये सब तुमको जहां जाना है वहां जाओ, वहां जहां जाना है वहां जाओ। तो विषय के भोगों की निद्रा में फिर सोते रहो। राग तो नहीं होगा, द्वेष होगा। ऐसा फिर भोगों को भोगो, भोगों को भोगो। नहीं, भगवान अपनी अपनी भूमिका अनुसार ऐसे भाव आएंगे, उन भावों में हो, उन भावों में एकत्व नहीं करना। अज्ञानी का राग है ये, राग द्वेष में पलट जाता है। वो उसमें भाव है, भाव है, राग का भाव, उसमें वासना छुपी हुई है, वासना छुपी है ना, इसलिए अपेक्षा भाव छुपा है, कारण छुपा है, कुछ न कुछ वो, इसलिए वो द्वेष। वहां देना है, मगर देने से पहले लेने का हिसाब कर चुके हैं, लेने का हिसाब कर चुके। आज मैं इनके घर पर बहुत अच्छी तरह से गया, इनकी शादी में गया हूं, इतना प्रेम से शादी में जाते हैं, और थोड़े दिन बाद अपने घर में शादी हो, उसी व्यक्ति के प्रति द्वेष क्यों हो जाता है? थोड़े दिन पहले तो इतना प्रेम था, शादी में अपने घर पर वो आया नहीं। वो गए थे दूसरों के घर में, वो प्रेम नहीं था, वो वासना थी, जिसके बदले में कुछ लेने का भी भाव था। यहां तो 4 हाथ जमीन देखकर चला, बस यहां तो प्रवचन देना था, दे दिया। फिर जिन्हें निंदा करनी, प्रशंसा करनी, जिन्हें जो करना है सो करे, उनके हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाने तक का भी इंतजार न करे और चुपचाप चला जाए अपनी मस्ती में। निष्कारण करुणा, कुछ भी लेना नहीं है। इसलिए फिर वो राग तो था, मगर अब वो वितरागता की ओर अब जा रहे हैं, राग से वितरागता की ओर जा रहे हैं।
राग को छोड़ो मत, तुम्हारे भीतर में ही वो भाव अब नहीं रहता, ऐसा नहीं रहे। हाँ, जब तुम्हारे अंदर इतना कचरा है, कोई तुम्हें कहे कि पैसे दो, आपको मेरे पास में नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, बस आपने उसको नहीं दिए पैसे, उसने मांगे आपने पैसे दिए नहीं। कोई कहे कि मेरे प्रति राग करो, आप अंदर में राग है ही नहीं, मैं निकालूं कहां से? अंदर होना तो चाहिए ना, कचरा भीतर चाहिए बाहर निकालने के लिए। तुम चाहते हो कि वो जो कचरा है ना वो भीतर ही रहे, बाहर ना निकले, धर्म हो गया। ज्ञानी कहते कचरा अंदर रहे ही नहीं कि बाहर निकले क्या। वो अंदर पड़ा कचरा खतरनाक है, निकल रहा है वो खतरनाक नहीं है। और अंदर पड़ा कचरा है वो न रहे, उसका उपाय है चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, राग का अंत द्वेष नहीं, राग का अंत वितरागता, राग का अंत वितरागता, राग का अंत वितरागता। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित।